त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म प्रोजेक्ट है ना, ये कहाँ लोकेटेड है? ऑयल टैंक फार्म प्रोजेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, ऑयल है ना स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की तरह रखेंगे। तो श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मेडागास्कर, बहुत टाइम से हमने इसमें प्लान किया हुआ है। कहाँ हो रहा है त्रिंकोमाली? त्रिंकोमाली पोर्ट श्रीलंका में है, ठीक है, तो श्रीलंका में बना रहे हैं। तो ये सब्सिडरी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इन्होंने लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, मतलब बहुत टाइम से डेवलप कर रहे थे त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म। इससे क्या होगा, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बूस्ट होगी और हम दोनों स्टेट्स के बीच में, श्रीलंका और इंडिया के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन अच्छी होगी। बहुत टाइम से हम ये चाह रहे थे। तो इससे क्या होगा, एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व हम बना पाएंगे। उस स्ट्रेटेजिक रिजर्व से जो चेंज होता रहता है ना ऑयल का प्राइसेस, उसको थोड़ा सा हम कंट्रोल कर सकते हैं। What is the name of the carbon-rich diamond-shaped near-Earth asteroid recently seen in Moon? तो एक एस्ट्रॉयड है ना, तो शुद्ध ग्रह कहाँ, अपोलो, रिग्यू, एरोस या बेलू, कौन सा है ये रेव, ठीक है। ये कार्बन रिच है, डायमंड शेप्ड नियर अर्थ एस्ट्रॉयड है, अर्थ के जो नजदीक एस्ट्रॉयड्स घूमते रहे। एस्ट्रॉयड्स में पूछ होती है कि नहीं होती है? कॉमेट में होती है, ठीक है। और वो कैसे होती है? सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में ना, जिधर को सूरज है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है कॉमेट की। ये कॉमेट एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आता है, ठीक है ना। कॉमेट्स हेली कॉमेट है, बड़ा रेगुलरली आता है। और एस्ट्रॉयड्स है ना, एस्ट्रॉयड्स है ये कहाँ, रॉकी है। और सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट, कहाँ, कौन से दो इनके बीच में है? मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ठीक है। नियर अर्थ एस्ट्रॉयड है। तो जक्सा ये जापान की ऑर्गेनाइजेशन है, जक्सा है ना, उन्होंने हायाबुसा 2 भेजा था, वहां से सैंपल लेके आए थे और ये अर्थ में रिटर्न किया है। जो मटेरियल है बहुत डार्क है और ये सिर्फ 2% लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। मटेरियल पोरस है, क्ले के जैसा है, है ना, कार्बोनेट्स इसके अंदर है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन है। तो ये सब जो इससे वापस हमने लाया है। इवन बेन्नू है, बेन्नू पे भी प्लान कर रहे हैं कि यहाँ से भी हम इसका मटेरियल लेके आएंगे। अवानी लेखराजा, ये बेस्ट फीमेल डेब्यू है पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में, है ना। तो क्या खेलते हैं? टेनिस, हाई जंप, शूटिंग, टेबल टेनिस, ये शूटिंग करते हैं, ठीक है ना। अवनी लेखराज तो टोक्यो पैरालंपिक्स में ये चैंपियन है। अवनी लेखराज बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड मिला है इनको 2021 के पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में। तो चेक रिपब्लिक है इनके बोकिया प्लेयर, ये एडम पेस्का, इनको मेल डेब्यू एलोकेट मिला था। तो इंडियन शूटिंग पैरा एथलीट है ये, शूट करते हैं। फर्स्ट एवर फीमेल पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है इंडिया से, और फर्स्ट इंडियन फीमेल जिन्होंने 2 मेडल पैरालंपिक में जीते हैं। लखवार मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये किस स्टेट में बन रहा है? यूपी, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड। ये कौन से रिवर पे है? यमुना, और उत्तराखंड में बन रहा है। तो यहाँ पर ये यूनियन कैबिनेट ने प्रपोज किया लखवार मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट उत्तराखंड यमुना रिवर पे। इससे दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। Which country alternate government adopted stable coin Tether as legal currency? Tether ये कॉइन है ना, किसने इसको स्टेबल करेंसी की तरह, लीगल करेंसी की तरह अडॉप्ट किया है, जो वैकल्पिक गवर्नमेंट है, मेन गवर्नमेंट नहीं है? अफगानिस्तान, म्यांमार, जर्मनी या इजराइल? ये म्यांमार में जो एंग सान सू ची है ना, शिमला में भी रहे हो, ये एडवांस स्टडीज में पढ़े हुए हैं, है ना। तो म्यांमार में तो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जो म्यांमार की है, जो अनऑफिशियल गवर्नमेंट है ना, वो लोग हैं जो एंग सान सू ची के मतलब उन फेथ करते हैं उनमें, उन्होंने स्टेबल कॉइन टीथर को भी लीगल करेंसी की तरह अडॉप्ट किया है। Which state has launched Mission Shakti Living Lab in association with UNCDF? केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। कौन सी है स्टेट? उड़ीसा, है ना। उड़ीसा गवर्नमेंट है, इन्होंने यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड के अंदर ये साइन किया हुआ है कि मिशन शक्ति लिविंग लैब्स। As per the recent report of Reporters Without Borders, which country the world biggest captor of journalists? कौन सी कंट्री है
जिसने सबसे ज्यादा पत्रकारों को बंधक बनाया हुआ है। उत्तर कोरिया, चीन, भारत या अफगानिस्तान, ये चाइना। ठीक है, ग्रेट लीडरशिप बैकवर्ड्स ऑफ जर्नलिज्म, चाइना। रिपोर्ट आई है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, चाइना वर्ल्ड का बिगेस्ट कैप्टर है। 127 रिपोर्टर्स को इन्होंने डिटेन करके रखा हुआ है, नहीं चाहते इनके देश की इन्फॉर्मेशन। बहुत रेगुलेटेड है चाइना। जैसे गूगल को इन्होंने बोलता हमारे कंट्रोल में चलो, गूगल ने मना कर दिया था तो इन्होंने अपना ही गूगल बना दिया, मतलब कि उसके जैसा सर्च इंजन बिल्कुल भाई, कि नहीं चाहते कि मतलब कंट्रोल रहे इनके। तो जैसे होता ना, हमारे देश में कोई अकाउंट्स बनाते हैं तो इनके देश में सिम कार्ड नहीं होता, लॉट सिम कार्ड के लिए आईडी लगती है सब कुछ, कि वो सच में किसी का फेक अकाउंट नहीं बनने देंगे। और बहुत कंट्रोल करते हैं, मीडिया बहुत ज्यादा कंट्रोल है। इसीलिए इंडिया बढ़िया है, अगर मैं बताऊँ ना, आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो इंडिया में, बढ़िया लाइक है यार। फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी स्ट्रांग है ना, आप प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट भी कुछ बोल सकते हो, यहाँ पे बोल के दिखाओ। Which country is first to announce a working week of 4.5 days? स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, यूएई या ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पर 4.5 डेज होना चाहिए? ये यूएई है ना, तो यूएई चले, है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यहाँ पर 4.5 डे। इसमें फ्राइडे आफ्टरनून है, फिर सैटरडे और संडे ये छुट्टी है, जितने नया वीक है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए यूएई में अनाउंस कर दिया गया है। केन बेटवा है ना, ये रिवर जो लिंकेजेस की हम बात कर रहे हैं, ट्रिब्यूटरीज किस रिवर की है? ये गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, ये यमुना। तो प्रपोज केन बेटवा लिंक बना रहे हैं हम। तो यहाँ पर ये मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश के पास केन और बेटवा जाती है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये बेटवा है ना, ऊपर से पार्वती है, इधर केन है, ये यमुना में जा रहे हैं। तो ये के भी आ रही है, ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है जो ट्रांसफर करेगा, है ना, ये सरप्लस वाटर केन रिवर का मध्य प्रदेश में, बेटवा को उत्तर प्रदेश में, ताकि जो बुंदेलखंड रीजन है, ये ड्रॉट प्रोन एरिया है, इसको डेवलप करने के लिए केन और बेटवा यमुना की ट्रिब्यूटरी है। कोनियाकाज है ना, न्यूज में थे रिसेंटली, तो किस स्टेट की लार्जेस्ट ट्राइब है? असम, हिमाचल, नागालैंड या मध्य प्रदेश? ये कोनिया को होते हैं ये लोग, मतलब टैटूज बनाते हैं, तो ये नागालैंड के, नागालैंड। और इसमें अभी क्या हुआ था, जैसे इंडियन आर्म फोर्सेस की फायरिंग हुई थी जिसमें 14 सिविलियन ये ओटिंग विलेज में मरे थे नागालैंड के, इसमें कुछ कोनियाकाज भी थे। कोनियाकाज लार्जेस्ट ट्राइब है और ये फियरेस्ट वॉरियर्स ट्राइब है नागालैंड की। ये आपस में लड़ते तो मार देते थे एक दूसरे को। जैसे 1980 में, अभी रिसेंटली 1980, ये लास्ट थे जिन्होंने हेड हंटिंग की प्रैक्टिस को बंद किया था। इसमें क्या होता है, राइवल पे अटैक करेंगे, उनके बंदे मारेंगे और फिर उनके सिर लेके आएंगे, है ना, फिर उनके सिर को स्पाइक्स पे रख के, लेकिन हेड हंटिंग ये चलता था आपस में ना, कब क्लैंस के बीच में। तो अभी 1980 में ही छोड़ा है इन्होंने। हाँ, तो पॉपुलेशन इनकी रफली 3 लाख है और ये अरुणाचल, म्यांमार में भी है, बट मेनली नागालैंड एरिया में। Which association has launched a $340 billion project named Global Gateway Project? है ना, G20, यूरोपियन यूनियन, आसियान या G7? किसने लॉन्च किया है ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट? ये हमारा यूरोपियन यूनियन ने किया है। ठीक है, इसमें 300 बिलियन यूरोज का है, 340 बिलियन। यहाँ पे प्रोजेक्ट क्या है कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड स्ट्रैटेजी है उसके अगेंस्ट हम इसको रिस्पॉन्स की तरह देख रहे हैं। तो इसमें मोबिलाइज करेंगे फाइनेंशियल एड पब्लिक और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पूरे वर्ल्ड में। क्या क्या कर रहे हैं, तो स्पेंड करेंगे डिजिटल, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और हेल्थ प्रोजेक्ट में, है ना। इनिशिएटिव है ईयू का, यूरोपियन फंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लस के लिए कर रहे हैं 40 बिलियन का, और 18 बिलियन तक की ग्रांट्स में होगा। और जो एक्सटर्नल असिस्टेंस प्रोग्राम इसके अंदर दिया जाएगा, जिसमें औरों को बाहर भी असिस्टेंस दी जाएगी। अपहिल चैलेंज है जो हमारा चाइना का $1 ट्रिलियन बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट है ना, उसको ये एक तरह से काउंटर करने के लिए कंट्रीज यहाँ पर वही है कि नीड बेटर एंड डिफरेंट ऑफर्स टू चाइनाज इनिशिएटिव। और यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट इसमें ये उर्सुला वॉन डी डर लेयन के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो ये ग्लोबल गेटवे है। Azaz Patel, who recently clinched 10 wickets in an inning, is a cricketer from
विच कंट्री? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश या साउथ अफ्रीका? कहाँ से है ये? न्यूजीलैंड से। 10 विकेटें एक साथ झटकाई इन्होंने, है ना। तो थर्ड बॉलर है ये 144 ईयर टेस्ट हिस्ट्री में ना, जिसमें हाँ। तो यहाँ पर 10 विकेट्स है ना इन एन इनिंग, ये इन्होंने अचीव किया था। सेकेंड डे इनका टेस्ट मैच का।